गुप्ता जी के द्वारा यहाँ पर सभी लोगों को जो भी मौजूद है उनको संबोधित किया जा रहा है। समय माँ का स्थान है। जैसा कि यहाँ पर हमारे संस्था से जुड़ी हुई बहुत सारी महिलाएं, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, जिन्होंने इस बात की सूचना हम लोगों तक पहुँचाने का काम किया। और जब सूचना हमें मिली तो संस्था होने के लिए पीड़ित परिवार, यह संस्था हमेशा ही लोगों के सुख दुख में संबोधित करते हुए जाने का काम करती है और जितना हो सकता है आलोक गुप्ता और उनकी मदद करने का काम करती है पूनम गुप्ता। तो ये हमारी सभी सदस्य जो भी लोग संस्था से जुड़े हुए हैं इस बात को जानते और समझते हैं। खबरों के साथ तो इन्होंने सूचना दिया, प्रबंधक जी आए, हमारे पुत्र शिखर गुप्ता जी भी आए और आज हम भी यहाँ पर आप लोगों के बीच आने का काम किए। क्या करना है इसके आगे और कैसे करना है, ये सारी बातों पे प्रकाश प्रबंधक जी डालेंगे आप लोगों की सहमति से, आप लोगों की अनुमति से। मैं बस यहाँ पर आप सभी लोगों का वंदन, अभिनंदन, स्वागत करती हूँ कि आप लोग यहाँ उपस्थित हुए और हम लोगों को मदद सहयोग करने का मौका दिए। इसी के साथ आप सभी लोगों का एक बार पुनः वंदन, अभिनंदन, स्वागत करती हूँ और अपनी बातों को समाप्त करती हूँ। अपना पूरा समय मानव सेवा संस्थान प्रबंधक जी को देना चाहती हूँ। जय हिंद। जितने भी हमारे साथी मानव सेवा संस्थान के यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। विशेष रूप से मैं और हमारी पूरी टीम मानव सेवा संस्थान के प्रत्येक सदस्य श्री जयप्रकाश सिंह जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, चूँकि आप इस मंदिर के कर्ता धर्ता हैं, इस मंदिर के मुख्य संचालन करता है। आपके देखरेख में यहाँ पे पूजा पाठ, आना जाना लोगों का हमेशा लगा रहता है। तो मैं दिल से बहुत बहुत आभार आपका प्रकट करता हूँ कि आपने इस स्थान को देने का काम किया और एक सही दिशा में जो मानव सेवा संस्थान काम कर रही है उसको लोगों के बीच में रखने का आपने मुझे मौका दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत फिर से आभार प्रकट करता हूँ और स्वागत करता हूँ मीडिया के सभी साथियों का, जिन्होंने सूचना देने पे गोरखपुर से लेकर के, गोला से लेकर के, बढ़लगंज से लेकर के, उरुआ बाजार से लेकर के, चौरी चौरा से लेकर के तमाम जगह से आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं मीडिया के सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस देश के चौथे स्तंभ हैं। अगर आप लोग चाह दें, मन से चाह दें, तो पता नहीं कितने लोगों का कल्याण केवल आपके कलम से हो सकता है और हुआ भी है। अभी एक ताजा घटना घटी थी, सिधुआ पार में, हमारे बढ़लगंज के पास पड़ता है, और मैं इस बात का घमंड नहीं करता हूं कि मैं वहां पे गया था। हाँ, लेकिन गर्व मुझे है अपने मानव सेवा संस्थान के लोगों के ऊपर कि जैसी सूचना मिली थी कि 4 माता पिता को करंट लगने से दोनों लोगों की देहांत हो गया था, मृत्यु हो गई थी, और मानव सेवा संस्थान के लोगों को जब वो खबर मिली तो हजारों की संख्या में लोग उनके घरों पे पहुंच करके उनका सहयोग करने का काम किया था। और वो वीडियो, वो न्यूज, वो समाचार जब आप लोगों के माध्यम से हजारों लोगों के तक पहुंचने का काम किया, तो आज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हद तक उस परिवार की मदद आप लोगों की कलम के दम पे उस परिवार की हुई है। मैं यहाँ आए हुए जितनी भी माताएं बहनें यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आशा उम्मीद करूँगा कि जो प्यार, स्नेह, आशीर्वाद आप लोग पिछले कई वर्षों से, कई सालों से, कई महीनों से देते आ रहे हैं, यही आशा। जो आपकी टीम आज यहाँ बेली गांव में आई हुई है, क्या मकसद है और ये घर बसाएंगे, घर बनाएंगे, क्या चीज़? बढ़लगंज से मैं आया हूँ मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक होने की हैसियत से, और
जो आप बच्चों को यहाँ देख रहे हैं, एक गोद में बच्चा है और 2 बच्चियां यहाँ सामने खड़ी हैं। जो मानव सेवा संस्थान का उद्देश्य है कि हर परिवार को जोड़ना, हर परिवार को साथ में लेके चलना, और मानव सेवा संस्थान का जो अपना खुद का जो बिजनेस है, उस बिजनेस के जरिए हम समाज में और समाज के लोगों से यही कहते हैं कि मानव सेवा संस्थान जो भी इनकम करती है, उस इनकम में हम हर उस असहाय परिवार की मदद करते हैं, हर उस परिवार के लोगों का सहायता करते हैं जो परिवार इस मानव सेवा संस्थान के साथ चलना चाहते हैं। और जो घर बसाएंगे, घर बनाएंगे का जो आपने इस बैनर पे आप जो देखे हैं और अभी जो आपने सवाल किया है, तो मानव सेवा संस्थान ने जो अभी 2 फैक्ट्रियों का जो उद्घाटन किया है बड़हलगंज के क्षेत्र खड़ेसरी में, बेकरी और पानी के प्लांट का, तो हम लोगों का सीधा साफ उद्देश्य है कि जो भी हम इनकम करेंगे, उस कमाए हुए पैसे से क्षेत्र में जनता के का जो है, जिसके पास घर नहीं होगा या वाकई में उस पात्र होंगे, तो उनका घर बनाएंगे भी और घर बसाएंगे भी। तो आज उसी लाइन में हम यहाँ बेला पार के इस ग्राम सभा में आए हुए हैं, समय माई के मंदिर में, और यहाँ पे इस मंदिर के कर्ता धर्ता श्री जयप्रकाश सिंह जी, राजकुमार सिंह जी भी यहाँ उपस्थित हैं, और गांव के तमाम साथी दोस्त यहाँ आज उपस्थित हैं। और मैंने यह वादा किया है आप सभी लोगों के सामने कि अब इन बच्चों के पिताजी तो नहीं है और मैं कमी तो नहीं पूरा कर सकता, पर बच्चों का देखभाल, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, दर दवा से लेकर के और पढ़ाई लिखाई से लेकर के और आने वाले समय में शादी विवाह तक की टोटल व्यवस्था हम अपनी मानव शिक्षा सेवा संस्थान के परिवार के तरफ से और अपने तरफ से हम देने का भरपूर प्रयास करेंगे। कुछ दिन पहले सर इसी घटना एक बार सिलवा पार बड़हलगंज में हुई, आपकी टीम वहाँ पे पहुंची हुई, इसी तरह से उस टीम यहाँ भी आई है। भगवान न करे घटनाएं होती रहे, लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं अगर क्षेत्र में या जिले में या प्रदेश में होती रहेंगी, तो क्या टीम हर जगह पहुंचने का प्रयास करेगी? बिल्कुल, मेरी जहां तक क्षमता रहेगी, जितनी हमारी व्यवस्था रहेगी, उस व्यवस्था से अगर हम कमजोर कहीं पड़ेंगे तो क्षेत्र की जनता है ही, मानव सेवा संस्थान परिवार से जुड़े हुए तमाम परिवार हैं, हम उनके बल पे पहुंचने का काम करेंगे, उनको अपने साथ लेके चलने का काम करेंगे, हर परिवार की मदद करेंगे जो मुझसे संभव होगा। इस तरह आप हर जगह जब पहुंच रहे हैं तो आपको लोगों को कितना आशीर्वाद मिल रहा है? आशीर्वाद कितना मिल रहा है ये तो मुझे नहीं पता है, पर मुझे ये जरूर पता है कि अगर जनता का आशीर्वाद नहीं रहा होता तो 6 महीने मैं वेदांता के अस्पताल में भर्ती था और मेरी पत्नी ने लीवर अपना डोनेट करके, यानी कि लीवर कटवा के मेरे शरीर के अंदर डलवाया, और जनता का ही कहीं ना कहीं आशीर्वाद था कि मैं जिंदा बच करके वापस आया। और जब जिंदा भगवान ने मुझे बचा दिया है, तो फिर मैं ये पूरा जीवन जनता की सेवा में पूरी तरीके से समर्पित कर दिया हूं और जिंदगी भर लोगों की सेवा करता रहूंगा। एक दूसरी जिंदगी मिली है, तो जनता का आशीर्वाद नहीं रहा होता तो मैं जिंदा बच के नहीं आया होता। समाज से भी कुछ आग्रह करना चाहेंगे, चूंकि आप अकेले जितना बड़ा कदम उठा रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, अभी हम पूरा महीने दिन जो इस तरह से जो घटनाएं जो देखा है तो हो चुकी है, महीने दिन नहीं बीता है, तो क्या आप समाज से भी मुहिम में आगे आने के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूंगा, समाज के बल पे और जनता के बल पे, युवाओं के बल पे, चाचा दादा बुजुर्गों के बल पे तो देश की सरकारें चलती हैं। किसी की सहयोग तो छोटी बात है, अगर हम किसी की सरकार बना सकते हैं तो क्या किसी की हम सेवा या मदद नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और ये संदेश आप सभी प्रेस के मीडिया के सभी साथियों से निवेदन है कि इसको जन जन तक आप लोग पहुंचाने का काम करिएगा। ये समाज को एक संदेश में देना चाहता हूं कि आप लोगों का आशीर्वाद इतना बड़ा मिलता है, सभी लोगों को मिलता है, और आशीर्वाद और सहयोग वही देने का काम करिएगा मानव शिक्षा सेवा संस्थान को। और ये आपका बेटा प्रबंधक आलोक गुप्ता जो आपके सामने खड़ा है, इस वीडियो के माध्यम से संदेश मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, तो बस केवल साथ दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। कहीं कमजोर पड़ूंगा तो जरूर मिलूंगा लोगों से।